नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान की सरकार 10 तारीख के बीच में ये सरकार गिर जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आज तक कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, और वही होने जा रहा है पाकिस्तान की जो पार्टी यानी जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान के साथ। आज तक भारत के साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नहीं हुआ जो पूरी तरह से अब 5 साल तक वहां पर सरकार चला पाया हुआ है। चलो आप समझेंगे कि कौन से कारण रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार गिरने जा रही है। पहला, महंगाई ने वो हालत कर रखा है पाकिस्तान के कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हालत है इस समय पाकिस्तान में महंगाई की। दूसरा, बेरोजगारी। इस समय पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। तीसरा है पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना। पाकिस्तान को अमेरिका ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ग्रे लिस्ट में डालने से होता यह है कि अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई भी देश लोन देने को तैयार नहीं होगा, जिसके सहारे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। चौथा, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा। 1 महीने पहले ही पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ये बताया था कि पाकिस्तान अब बैंकरप्ट यानी दिवालिया होने के कगार पे है। दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कर्जा ले रखा हो और वो कर्जा ना दे पाए। कर्जा नहीं दे पाएंगे तो उसके बदले आपके पास जो घर होगा, जमीन होगी और भी कोई चीज़ होगी, उसको कब्जा कर लिया जाएगा। ये हालत है इस समय पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इस समय बैंकरप्ट भी हो चुका है। और 5वां जो सबसे बड़ा कारण है टेररिज्म, आतंकवाद। हमेशा ही जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान ने खुलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। चाहे वो ईरान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, भारत में हो, यमन में हो, रूस में हो, इन सभी देशों में पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद रहा, पाकिस्तान की सरकारों के भरोसे ही पूरी दुनिया में फैलाया गया। आज ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? याद रखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री को चलाने की कोशिश की जाती है शरिया कानून के अनुसार। देखा जाए तो किताबों में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है, जहाँ पे 99% करीब लोग मुसलमान हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को शरीयत के अनुसार चलाया जाए, शरिया कानून। परंतु वहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर हमेशा इस बात का दबाव बनाया जाता है पाकिस्तान सरकार पर कि वो शरिया कानून को लागू करे। और दूसरा बड़ा फैक्टर है कि हमेशा पाकिस्तान की सरकार के ऊपर उस देश की सेना का कंट्रोल होता है। यानी जैसे भारत है, भारत के प्रधानमंत्री पर किसी तरह से सेना का कोई दबाव नहीं होता, परंतु वही बिल्कुल उल्टा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार के ऊपर हमेशा ही वहाँ की सेना का दबाव होता है। दबाव इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर जो जनरल होता है, सेना का जनरल होता है, वो डिसाइड करता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कुछ लिस्ट में बताता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान जब से बना है आज तक कोई भी 5 साल पूरा नहीं कर पाया है। 1947 से 1957 यानी 10 सालों के बीच 10 साल में पाकिस्तान के 7 प्रधानमंत्री बदल गए। इन 7 प्रधानमंत्रियों में जो वहाँ के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लियाकत अली को तो गोली मार दी गई थी। उसके बाद 1979 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को भी वहाँ पे लोगों ने वहाँ की सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी थी। पहला तख्ता पलट हुआ था 1953 में। तख्ता पलट मतलब याद रखें, वहाँ की सेना हमेशा वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाती है और सेना का जनरल ही उस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। पहला तख्ता पलट 1953 में हुआ, जिस समय ख्वाजा निजामुद्दीन वहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने गुलाम मोहम्मद अहमद को हटाया और वो खुद वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा तख्ता पलट 1958 में हुआ। उस समय जनरल फिरोज खान थे। जनरल फिरोज खान ने उस समय के प्रधानमंत्री जनरल इसरार मिर्जा को हटाकर वो खुद प्रधानमंत्री बन गए। जब फिरोज खान प्रधानमंत्री जनरल से प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो जनरल बने, जिनका नाम था अयूब खान ने 13 दिन बाद ही फिरोज खान को हटाया और वो प्रधानमंत्री बन गए। 1969 में अयूब खान को मार डाला गया और उसके बाद वहाँ के एक जनरल जिनका नाम था याहया खान, वो प्रधानमंत्री बन गए। यानी इस तरह से देखा जाए तो हमेशा ही ज़्यादातर समय जो भी हुआ है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहाँ का कोई सेना प्रमुख रहा है। अब एक वीडियो देखिए। अभी हमें
8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इस वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई बाहरी देश मेरी सरकार को गिराना चाहता है। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि कौन सा वो देश है जो पाकिस्तान की सरकार को गिराना चाहता है। तो मैं समझाता हूं, उन्होंने नाम भी लिया है, वो देश है अमेरिका। अमेरिका का हमेशा ही पाकिस्तान एक प्रॉक्सी या पपेट देश रहा है। पपेट देश का मतलब अमेरिका के ही कहने पर पाकिस्तान में हमेशा सरकारें बनती हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से वहां पर अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल रहा है वहां के हर प्रधानमंत्री पर, माना जाता है, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा है और पाकिस्तान ने रूस का समर्थन किया है। इसके गुस्से में आकर अमेरिका ने अपना समर्थन इमरान खान की सरकार से खींच लिया है, इसलिए अब इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। पपेट देश का मतलब होता है देश तो तुम्हारा है, लेकिन उसके ऊपर जो बैठा हुआ नेता है उस नेता को किसी और देश ने बिठा रखा है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं पपेट गवर्नमेंट की। जैसे हॉलैंड में जो पपेट गवर्नमेंट बनी हुई थी वो फ्रांस की थी। पोलैंड जो कि 1916 से लेकर 1918 तक इस पर जर्मनी ने अपने लोगों को बैठा रखा था। पपेट गवर्नमेंट का समझें कि पपेट गवर्नमेंट में यह होता है कि उस देश कोई और होता है, लेकिन वहां पर जो नेता होता है वो भी उसी देश का होता है, परंतु वह अपने देश की सरकार को किसी दूसरे देश के कहने पर चला रहा होता है। पनामा देश है, पनामा में जो है अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट चलती है। अल्बानिया देश है, अल्बानिया में इटली की पपेट गवर्नमेंट चलती है। हंगरी में जर्मनी की पपेट गवर्नमेंट चलती है। बर्मा यानी म्यांमार में जापान की पपेट गवर्नमेंट चला करती थी। बुल्गारिया और रोमानिया के अंदर यूएसएसआर यानी कि रूस की पपेट गवर्नमेंट चला करती थी। अमेरिका भी कई देशों में पपेट गवर्नमेंट रखता है, जैसे क्यूबा में अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी। ग्वाटेमाला, दक्षिण कोरिया, जापान, इन देशों में अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट होती है। पपेट गवर्नमेंट याद रखें कि देश तुम्हारा होगा, लेकिन उस पर नेता जो राज कर रहा होगा वो किसी देश के कहने पर करता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल था तालिबान पर अभी तक 20 सालों तक अमेरिका की ही पपेट गवर्नमेंट थी। पपेट गवर्नमेंट यानी कि वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो था उसी देश का, लेकिन वो काम करता था अमेरिका के कहने पर। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि इमरान खान की सरकार से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है, जिसके जरिए इमरान खान की सरकार के 27 जो सांसद हैं उन्होंने अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इस तरह से अब इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि आज तक धर्म के नाम पर बना देश कभी भी कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर पाया हो। याद रखें, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान को बनाने वाला जो आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, एक सिया मुसलमान था। याद रखें कि पाकिस्तान में सियाओं को खुलेआम मार दिया जाता है। सिया और अहमदिया मुसलमानों को भी वहां पे मार डाला जाता है। पाकिस्तान शब्द जिसने दिया था चौधरी रहमत अली, नाम आपने सुना होगा, वो आदमी अपने अंतिम समय, मृत्यु के समय में ब्रिटेन की सड़कों पर भीख मांगते हुए मर गया था। तो धार्मिक आधार पर बना कोई भी देश ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाता है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।